दोस्तों, हम सभी का संपूर्ण जीवन हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। जब तक हम अपने जीवन में जीवित रहेंगे, हम कोई ना कोई कर्म करते रहेंगे, चाहे हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें या फिर बुरे कर्म करें। लेकिन आज हम इस कहानी से जानेंगे कि कैसे इंसान के जीवन में उसके अच्छे कर्म लौट कर आते हैं। दोस्तों, एक राज्य में एक बहुत ही दानी व्यक्ति था जो अपने दान से, धर्म पुण्य से बहुत प्रसिद्ध था। वह किसी भी ऋषि मुनि का कभी अपमान नहीं करता, वह कभी भी अपने अंदर अहंकार को उत्पन्न नहीं होने देता और वह सदैव सबका सम्मान करता। दोस्तों, एक दिन उसके राज्य में महात्मा बुद्ध आए हुए थे और वह महात्मा बुद्ध को लेने के लिए स्वयं उनके पास पहुंच जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के साथ उसके राज्य में नहीं आते हैं। वह व्यक्ति यह बात देखकर बहुत घबरा जाता है और वह सोचता है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो गया जिससे यह ऋषि मुझसे नाराज है और वह मेरे राज्य में आने के लिए तैयार नहीं है। वह महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा, अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे राज्य में जाने से इनकार मत करिएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जानते थे कि यह व्यक्ति बहुत ही दानी और धर्म पुण्य वाला है, लेकिन वह उस दानी और धर्म पुण्य वाले व्यक्ति की परीक्षा ले रहे थे। वह उस व्यक्ति के सामने से चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध का पीछा नहीं छोड़ता है और वह महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे कई दिनों तक भटकता हुआ आगे ही चला जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध एक दिन उस व्यक्ति को मुड़कर देखते हैं तो उसकी काफी उम्र बीत चुकी थी, लेकिन वह महात्मा बुद्ध का पीछा नहीं छोड़ रहा था। दोस्तों, वह महात्मा बुद्ध का पीछा करते हुए एक दिन बीमार पड़ गया और दोस्तों वह एक पत्थर पर सो गया। महात्मा बुद्ध ने फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं था। महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि वह लौट गया होगा, लेकिन महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उसी मार्ग से लौट रहे थे। तभी महात्मा बुद्ध की नज़र उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी और महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उस व्यक्ति के पास पहुंच गए और महात्मा बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति तो बहुत लाचार है और इसके पास तो अब कुछ खाने के लिए भी नहीं रहा है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उस व्यक्ति को उसके राज्य तक लेकर आते हैं और उस व्यक्ति का अच्छी तरीके से दोस्तों आयुर्वेदिक इलाज करते हैं। वह व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के कारण अच्छा हो जाता है और वह महात्मा बुद्ध से प्रसन्न होकर उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं अपने कर्मों का दोषी अपने आप को मान रहा था और मैं सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिससे कि मैं अपने राज्य में किसी महात्मा का सम्मान नहीं कर पाया हूँ। इसीलिए मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा और उसी जंगल में अपने प्राण त्यागने की ठान ली। महात्मा बुद्ध उस दानी व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं किए थे, इसी कारण तुमने अपने जीवन में अपने प्राण उस जंगल में नहीं त्यागे और तुमने अपने राज्य में आकर इन सभी लोगों को अपने अच्छे कर्मों का परिचय दिया और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म अच्छे थे, इसलिए तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्मों का फल पाया है। अब तुम अपने जीवन में सदैव के लिए वंचित हो जाओ कि तुमने कभी कोई बुरे कर्म किए थे। दोस्तों, अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करता तो वह उसी जंगल में अपने प्राण त्याग देता और महात्मा बुद्ध उसे कभी नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, उसने अपने अच्छे कर्मों के कारण महात्मा बुद्ध को अपने राज्य में बुला लिया और वह अपने अच्छे कर्मों के कारण दोबारा जीवित होकर अपने जीवन को जीने लगा। और दोस्तों, हम सभी का जीवन भी इसी प्रकार होता है। अगर हम भी अपने जीवन में अगर आज अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं तो उनका फल हमें तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि उनका फल हमें कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में उसके अच्छे कर्म लौट कर आते हैं और कर्म किसी भी रूप में इंसान को सजा या उसका साथ दे सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रख के अपने जीवन के लक्ष्य पर कार्य करें, तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य में अपने अच्छे कर्मों के साथ महान सफलता पा सकते हैं।